पार्ट 17 के एंड में हमने देखा था दोहा सोली का ड्रिंक लेता है और कहता है कि वो आज ड्रिंक करना चाहता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद सोली उससे पूछती है कि उसे किस नाम से बुलाना चाहिए। उसका असली नाम तो सेयोंग है, दोहा तो उसका नकली नाम है। अगर उसने उसे बाहर दोहा के नाम से बुलाया तो लोग उसे पहचान जाएंगे, इसीलिए क्या वो उसे उसके असली नाम से बुलाए। तभी दोहा कहता है कि वो उसे दोहा कहकर ही बुला सकती है। उसके बाद सोली उससे पूछती है कि उसने घर क्यों छोड़ दिया था और वो उससे बात भी नहीं करना चाहता था। तभी दोहा कहता है कि उसे उसके पास्ट का एक हिस्सा याद आ गया था, इसीलिए उसने ऐसा किया। क्या ये किसी लड़की का चक्कर था और शायद वो सावन के साथ रिलेशनशिप में था। जब उसका ब्रेकअप हो गया तब सावन ने उसे गमनम बुलाया। दोहा कहता है कि ऐसा नहीं है, सावन को उस पर क्रश था लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता था। सोली पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करता है और क्या वो उसके साथ अच्छे से पेश आता है। तभी दोहा हाँ कहता है और सोली का खाना कटिंग करने में उसकी मदद करता है। सोली उसके हाथों को देखती है और कहती है कि उसके हाथ कितने सुंदर हैं। तभी दोहा मुस्कुरा के प्यार से उसे देखने लगता है और कहता है कि वो बहुत ही नशे में है, उसे जल्दी खाना खत्म करके यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन सोली ठीक है क्या वहीं पर नशे में गिर जाती है और उसके ड्रेस पर खाने का दाग लग जाता है। उसके बाद दोहा उसे अपनी पीठ पर उठाता है और उसे उनके बिल्डिंग में ले आता है। दोहा सोली का दरवाजा खोलता है और उसे उसके बेड पर लेटा देता है। उसके बाद सोली के जिस ड्रेस पर दाग लगा था वो ड्रेस उतार देता है और अपने टी शर्ट की भी चेक करके देखता है कि उसके भी शर्ट पर दाग लग चुका था। तभी सोली उठती है और उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे लगा था कि वो अच्छा आदमी है। सुबह होती है और सोली जागती है और अपना ड्रेस देख के उसे रात के हुए इंसिडेंट के बारे में याद आता है। इधर दोहा अपना शर्ट धोता है लेकिन उसका दाग नहीं जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दुखचंद को देखते हैं जो सावन के मैनेजर को कॉल करता है और उससे आज के सावन के शेड्यूल के बारे में पूछता है। उसका मैनेजर बताता है कि आज सावन का एक म्यूजिक शो और एक स्पेशल इवेंट है। तभी दुखचंद कहता है कि सावन अभी अवेलेबल नहीं है। तभी उसके रूम के बाहर एक बच्चा आता है, वो उसे उठाता है। उसके बाद सावन का मैनेजर उससे पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तो उसके फोन भी नहीं उठा रही है। दुखचंद कहता है कि वो अब कर भी क्या सकते हैं, उन्हें उनके सारे शेड्यूल चेंज करने होंगे। वो उसका झूठा बहाना बनाते कि वो स्टेज पर फिसल कर गिर गई है और उसके पैरों पे चोट लग गई है, इसीलिए उसे अभी आराम की जरूरत है। इधर हम सावन के रूम में देखते हैं जब से उसे दोहा ने रिजेक्ट किया है वो बहुत ही सैड है। वो सोफे पर लेट के दोहा के बारे में ही सोच रही होती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम दोहा को बिना मास्क पहने हुए उसके बिल्डिंग से नीचे आते हुए देखते हैं। वो अपना मुंह छुपाते छुपाते मार्केट जाता है और कुछ सामान लेता है। तभी यांगसा वहीं पर आ जाता है। दोहा उसे देखकर चुपने लगता है और एक क्रीम बन के पैकेट को देखता है। यांगसा उसके पास आता है और कहता है अगर उसे क्रीम बन्स पसंद है तो उसके दुकान पर ऐसे अच्छे क्रीम बन्स है। उसके बाद वो उसे अपने दुकान पर ले जाके क्रीम बन्स देता है। तभी दोहा कहता है कि ये वो घर जाकर खाएगा, लेकिन यांगसा उसे रोकता है और कहता है कि अगर वो गरम ही खाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा लगेगा। तभी दोहा उसके क्रीम बन्स को वहीं खा लेता है और उसे बताता है कि ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यांगसा उसे कहता है कि उसका चेहरा उसे कोई आम चेहरा नहीं लग रहा है, उसने शायद उसे पहले भी कहीं देखा है। दोहा उसे बताता है कि वो ही है जिससे उसे उस दिन डोनट्स दिए थे। ये सुनते ही वो उसके ऊपर हाथ रखता है और चेक करता है क्या वो वही आदमी है। तभी वहाँ पर हयोंग डोंग आ जाता है। हयोंग की नजर दोहा पर पड़ती है और उसे देखकर वो चौंक जाती है। ये देखकर दोहा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हयोंग यांगसा से पूछती है कि वो कौन था। वो एकदम राजकुमार जैसा लग रहा था। तभी डोंग उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसे तो भूरे रंग वाले लड़के अच्छे लगते हैं जो चमड़े वाला जैकेट पहनते हैं। हयोंग उसे कहती है कि ऐसा नहीं है, वो राजकुमार जैसा दिखता है और उसे ऐसे ही लड़के पसंद है। वो यांगसा से कहती है कि जब भी वो उनके दुकान पर आए तब वो उसे एक बार फोन कर देना। इधर हम सोली को देखते हैं जो अभी भी थोड़ी नशे में होती है और फोन पर उसकी मोबली माँ को कहती है उसका सुबह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो वो अभी नहीं आ सकती है। तभी उसका डोरबेल बजता है और दोहा उसे बुला रहा होता है। सोली हड़बड़ी से जागती है और सोचती है कि वो पक्का कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए ही वो आया होगा, इसीलिए वो ऐसा नाटक करेगी जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद वो थोड़ा मेकअप लगाती है और जाके दरवाजा खोलती है। दोहा कहता है कि दोपहर हो चुका है और वो शायद अभी भी नशे में ही है, इसीलिए वो उसके लिए कुछ सामान ले आया है जिससे उसका नशा उतर जाएगा और कहता है कि उसे अपने डोर का पासवर्ड बदल लेना चाहिए क्योंकि उससे उसका पासवर्ड पता चल गया है। ये कहकर वो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी सोली उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो ठीक है, उसने कल उसे नशे में गाल पर थप्पड़ मार दिया था। दोहा कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके एक दूसरी परेशानी है, वो अपने शर्ट से खाने का दाग कैसे निकाले। यहाँ पर सीन कट होता है और हम कैंग को उसके ऑफिस में देखते हैं। वो कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उसके पास एक लेडी ऑफिसर इसी केस के बारे में जांच करने के लिए आती है, लेकिन कैंग उसके बात
बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी एक दूसरा ऑफिसर उसे उसके पास बुलाता है। गैंग का साथी ऑफिसर उसे उस लड़की के बारे में कहता है कि वो कितनी सुंदर है, वो उसे हर रोज दिखता है। गैंग कहता है कि वो अगर उसे पसंद करता है तो उसे उसके ऊपर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद गैंग उसे एक केस के बारे में सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, लेकिन वो गैंग से कहता है कि क्या वो उसे उस लड़की से मिलवाएगा। अभी गैंग उसे धमकाता है और कहता है कि क्या ये खेल खेलना है या काम करना है। उसके बाद वो चुप हो जाता है। इधर हम सोली को देखते हैं जो दोहा के शर्ट को आयरन कर रही होती है। तभी वो न्यूज देखती है कि कल रात 10 बजे यूरोप और कोरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच है। इधर सोली भी वो न्यूज देखता है और सोचता है कि सोली ने डिनर के वक्त कहा था कि वो अकेले ही फुटबॉल मैच देखती है, उसके साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद सोली दोहा का शर्ट आयरन करके उसे देती है और वहाँ से जा रही होती है। तभी दोहा उसे पूछता है कि क्या वो कल बिजी है। तभी सोली थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कल तो उसे थोड़ा काम है, पर वो क्यों पूछ रहा है। दोहा पूछता है कि उसका काम कब तक खत्म होता है। सोली कहती है कि वैसे तो उसका काम 8 बजे खत्म होता है, वो हंडर है तो उसका काम थोड़ा फ्लेक्सिबल है। दोहा धीरे से कहता है कि 8 बजे के बाद का टाइम ही बेहतर होगा। अभी सोली कहती है कि वो अभी थोड़ा सा फंस गई है, इसीलिए उसे देर तक काम करना पड़ सकता है। उसे ये सब पूछने से पहले डेट और टाइम पूछ लेना चाहिए था, किसी लड़की को ऐसे डेट पर नहीं ले जाया जाता है। तभी दोहा मुस्कुराता है। सोली थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि उसने गलती से ये डेट बोल दिया, वो तो अपॉइंटमेंट कहना चाहती थी। उसके बाद दोहा उसे कहता है कि कल रात 10 क्या वो बड़े स्क्रीन वाले पब्लिक उससे मिल सकती है, कल उनके देश का फुटबॉल मैच है और वो वहाँ उसके साथ फुटबॉल मैच देखना चाहता है। सोली कहती है कि वो ऐसी जगह जानती है जहाँ बड़ी स्क्रीन है, तो वो उसके बारे में जल्दी बात करती है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सोली अंदर आके बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कल वो क्या पहनेगी। अगले दिन सुबह दोहा अपना कचरा फेंकने जाता है। तभी उसे जीचांद का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करता है और वो वापस आता है। जीचांद उसके बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा था। जब दोहा वहाँ पर आता है तब वो उससे पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। दोहा उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, क्या उसे और पैसे चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।